सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सबकी हेल्थ अच्छी होगी। और आज के वीडियो में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। जैसे हमने थंबनेल पर से देखा कि आज हम बात करने वाले हैं कि देयर इज ओनली वन वे टू गेट आउट ऑफ इट। मतलब किससे, मतलब इससे बाहर आने का सिर्फ एक ही तरीका है, बट किससे बाहर आने का तरीका, राइट। और ये चीज़ ऐसी है कि हर किसी ने अपनी लाइफ में इसको फेस किया ही किया है किसी ना किसी पॉइंट पर, राइट। मैं हम इसके बारे में बहुत सर्च करते हैं, बहुत लोगों से पूछते हैं कि हम इससे बाहर कैसे निकलें, लेकिन फिर भी हम निकल नहीं पाते हैं। और कहीं न कहीं ये लाइफ टाइम हर इंसान के साथ चलता ही रहता है, राइट। तो इसको अगर आपने इस वीडियो में ध्यान से इसको अगर समझ लिया, ध्यान से देख लिया कि एक्चुअल में ये चीज़ होती क्या है और इससे हम बाहर कैसे निकलते हैं, तो आपकी बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स है उसका सॉल्यूशन आज ही इस वीडियो में मिल जाएगा, राइट। तो इस वीडियो को पूरा देखना, और जो भी मैं बताऊँ, जो भी समझाने की ट्राई करूँ उसको ध्यान से समझना। और फिर भी कोई डाउट या क्वेरी हो तो बिल्कुल आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, राइट। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज फियर, राइट। आई एम श्योर आप सबने इसका नाम सुना होगा, राइट। और आपने कभी ना कभी इस चीज को सर्च किया ही होगा कि डर से बाहर कैसे निकले, डर को हम डर से जीते कैसे, राइट। डर से पीछा कैसे छुड़ाए, हमें इस तरीके से हम कैसे रहे कि जिससे हम किसी भी चीज से हमें डर लगे ही ना, राइट। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं और वो बहुत सारी चीजें हम ऐसे सर्च करते रहते हैं। तो इस वीडियो में इसी चीज का मैं सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना, राइट। कि डर से हम पहले तो बाहर निकले कैसे। और ये अगर जानना है तो सबसे पहले मैं ये चीज समझ लूँ कि डर एक्चुअल में होता क्या है, किस किस टाइप के डर होते हैं। आपने अगर आपकी लाइफ को कभी ऑब्जर्व किया हो कि आपको जब डर लगता है तो किन किन चीजों से डर लगता है, तो उन सब डर को आप दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो। वन इज साइकोलॉजिकल फियर, राइट। वन इज साइकोलॉजिकल फियर, मतलब ऐसी कोई चीज है जो आपको, आपने सोच ली है कि मेरे साथ ऐसा होगा, जिसकी वजह से आपको उसके लिए डर लगता है। सपोज, इसको अगर मैं एग्जाम्पल के तो समझाऊं, सपोज आपको लोगों के बीच में बात करने से डर लगता है। लोगों के बीच में मतलब आपको घबराहट होती है। आपको ऐसा लगता है कि अगर मैं कुछ बोल दूं तो पता नहीं लोग मुझ पर हंसेंगे या फिर मेरे बारे में क्या क्या बोलेंगे। तो ये एक टाइप का साइकोलॉजिकल फियर है, राइट। सोशल एंग्जाइटी भी बोल सकते हो कि लोगों के बीच में उसको बोल नहीं पाते हो। फिर आपको कोई सपोज कोई प्रेजेंटेशन देनी या फिर किस कुछ लोगों के बीच में आपको कुछ बोलना है, तो उसके लिए भी डर लगता है। तो ये सब चीजें क्या है कि साइकोलॉजिकल फियर है। आपने इसके बारे में सोचा है, सपोज अगर आपने, जैसा मैंने एग्जांपल लिया कि अगर आप लोगों के बीच में बोलोगे और लोग आप पर हंसेंगे, तो वैसा जरूरी तो है नहीं हंसेंगे ही, राइट। क्योंकि आपने ऐसा सोचा है कि मैं बोलूंगा, आपने इमेजिन किया कि कल मेरा ये प्रेजेंटेशन है तो मैं वहां पर बोलूंगा तो लोग मुझ पर हंसेंगे। अब हो सकता है कि लोग आपके लिए तालियां भी बजाए, कुछ भी हो सकता है, राइट। तो आपको एक्चुअली में रियल में पता नहीं क्या होने वाला है, बट आपने ऐसा सोच लिया कि मेरे साथ ऐसा होगा, इसके लिए मैं वो नहीं करूंगा। तो यहाँ पर प्रॉब्लम की जड़ आप खुद हो, आपने ऐसा सोचा, राइट। तो ये टाइप का हो गया साइकोलॉजिकल फियर। और एक होता है रियल फियर, आप इसको बोल सकते हो, या फिजिकल फियर, मतलब जो सच्चाई पे बेस्ड है। आप यहाँ पर ये कह सकते हो कि ये फियर आपके अंदर होना ही चाहिए। सपोज कोई वेनमस स्नेक है, वो आपके पास आ रहा है और आप वहां पर खड़े हो और आप बोलते हो कि मुझे उसे डर नहीं लगता, तो ये बेवकूफी होगी। डर लगना चाहिए वहां पर, वो वेनमस है, राइट। अगर उसने आपको डंक मार दिया तो आपकी डेथ भी हो सकती है वहीं पर। तो यहाँ पर डर होना बहुत जरूरी है। स्नेक से वहां से आपको दूर भागना है। शेर आपके सामने और आप बोलो कि मुझे डर ही नहीं लग रहा है, वहां पर रील नहीं बनानी है, वहां से निकल जाना है, राइट। तो ये सब फियर्स ऐसे है जो आपके अंदर होने ही चाहिए। तो ये जो हमारा स्टेटमेंट है कि हमें किसी भी चीज से कभी डर लगे ही ना, ऐसा कैसे पॉसिबल हो, तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता। कुछ चीज से रिलेटेड आपके अंदर डर होना ही चाहिए। और ये डर होना अच्छा है क्योंकि वो आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करेगा, राइट। तो ये सब जो रियल फियर है वो होने चाहिए वहां पर। बट जब हम बात करते हैं कि डर को हटाने की, तो हमारे मेनली जो कंसर्न होता है वो होता है साइकोलॉजिकल फियर। हमारे माइंड में जो हमने सोच लिया है इस किसी भी चीज के बारे में, वो जो उसकी वजह से जो हमारे अंदर फियर ट्रिगर हो रहा है, उससे हम फ्री कैसे हो, राइट। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जैसा मैंने कहा कि रियल फियर दैट इज ओके, वो होना ही चाहिए, वहां पर आप कुछ नहीं कर सकते। बट जो ऐसी चीज है जो आपने खुद अपने ब्रेन में मतलब इजाद की है, जो आपने खुद जनरेट की है, तो उन सब से आप फ्री कैसे हो सकते हो। तो सबसे पहले तो समझना होगा कि ये सब डर आते कहाँ से। सपोज जैसा मैंने कहा कि उसी एग्जांपल को हम लेते चलेंगे कि प्रेजेंटेशन देनी है और आपने सोचा कि लोग मुझ पर हंसेंगे। अब ऐसा क्यों सोचा, आपने ऐसा क्यों नहीं सोचा कि लोग मुझ पर तालियां तालियां बजाएंगे, या फिर लोग कुछ और करेंगे, या फिर लोग क्लास छोड़ के चले जाएंगे। आपने ऐसा क्यों नहीं सोचा, आपने ऐसा ही क्यों सोचा कि लोग मुझ पर हंसेंगे। बिकॉज इसका आंसर है कि आपने कहीं ना कहीं इस चीज को देखा है।
आपने कहीं ना कहीं किसी और के साथ ये होते हुए देखा है, तो मतलब ये बेस्ड है इन्फॉर्मेशन के बेस पर। आपने कहीं पर इस चीज़ को होते हुए देखा और वो इन्फॉर्मेशन आपके माइंड में चली गई कि मतलब ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि मैं अगर उठूंगा तो लोग बोलूंगा और लोग मुझ पर हंसेंगे। ये सच है, बट कुछ और तरीके की इन्फॉर्मेशन आपके अंदर फीडेड है, जैसे कि कोई खड़ा हुआ और सबने उसके लिए तालियां बजाएगी। तो आप ऐसा भी सोच सकते हो कि मैं अगर मैं खड़ा हूंगा तो लोग मेरे लिए तालियां भी बजाएंगे। राइट, ऐसा भी आप सोच सकते हो, बट आपका ध्यान नेगेटिव चीजों की ओर ज्यादा जाता है। राइट, तो ये टोटली बेस्ड होता है इन्फॉर्मेशन के ऊपर। अब इन्फॉर्मेशन से अगर फ्री होना है आपको, तो इसका काउंटर इन्फॉर्मेशन यूज होगा क्या? जैसा मैंने कहा कि लोग हंसेंगे, दैट इज ओके, बट लोग तालियां भी बजाएंगे, वो भी आपने देखा है, तो उसको वो भी सोचो आप। सिर्फ एक पॉइंट को पकड़ के आप नहीं चल सकते, सभी पॉइंट को आपको देखना होगा और समझना होगा। और इससे भी अगर डीप में जाए, तो यहाँ पर आपको ये समझना होगा कि लोग आप पर हंसे या ना हंसे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि आप वहां पर जा रहे हो, आपने जो भी सीखा है, जो भी मतलब आपने सोचा कि मुझे बोलना है, वो आप बोल रहे हो। अगर आपका प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं भी हुआ, तो उस वहां से आप सीख सकते हो कि मैंने वहां पर क्या गलती। ऑब्वियसली जब कोई पहली बार स्टेज पर जाता है तो अच्छा नहीं कर पाता है, कोई नहीं कर पाता है, कोई ना कुछ मिस्टेक करता ही रहता है। तो वहां से आपको सीखना है कि अब मैं अगली बार जाऊंगा तो मुझे इस चीज का ध्यान रखना है, ये गलती है उसको मुझे दोबारा रिपीट नहीं करना है। राइट, तो ये सब चीज़ों का ध्यान आप अगर आप इस तरीके से सोचोगे, तो आप इन सब चीज़ों से बहुत ही इजीली फ्री हो जाओगे, इजीली इन सब डर से बाहर हो सकते हो। बट अगर आपको ये सब करना ही नहीं है और सिर्फ एक जगह पर बैठ के रहना, और सिर्फ एक जगह पर बैठे रह के आपको सिर्फ सोचना है कि मुझे डर से फ्री होना है, डर से फ्री होना, मुझे बहुत डर लगता है, तो इन सब चीज़ों से कुछ भी होने वाला है नहीं, क्योंकि वहाँ पर आपको एक्शन लेना होगा। सपोज मैंने थोड़ी देर पहले एग्जांपल लिया कि आप लोगों के बीच में बोलने से डरते हो। मैं मतलब क्लास या फिर उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, अपने फैमिली में ही, आपके रिलेटिव्स में ही आप ज़्यादा बोलते नहीं हो। राइट, तो इसकी वजह से क्या है कि आपका एक बहुत सालों से एक इन्वायरमेंट बन चुका है, जहाँ पर आपकी एक इमेज फॉर्म हो चुकी है क्या, कि आप ज़्यादा बोलते नहीं हो। तब होता क्या है कि जब भी आप कुछ बोलते हो ना, तब तुरंत तुरंत आपका जो कोई रिलेटिव होगा वो तुरंत बोलेगा कि ये तो कभी बोलता ही नहीं, आज क्यों इतना बोल रहा है। तो आपको वो आपकी जो पुरानी सेल्फ है वो आपको याद दिलाएगा, अब जो पुराना आपका नेचर है वो आपको याद दिलाएगा, जिसकी वजह से आपको वो सब याद आने लगेगा और आप कभी भी कुछ बोल नहीं पाओगे। तो इसका जो सोल्यूशन है वो क्या है कि आपका आपका एनवायरनमेंट जो है उसको चेंज करो। मतलब कोई ऐसी जगह पर जाओ, ऐसे कोई ग्रुप को ज्वाइन करो जहाँ पर आपको कोई पहचानता ही ना हो। सपोज आप जिम चले गए, जिम आपने ज्वाइन किया, वहां पर आपको कोई नहीं पहचानता है, और पहले ही दिन से आप लोगों से बातचीत कर रहे हो। राइट, लोगों से हालचाल उनका पूछ रहे हो, मतलब कंटिन्यूअस आप उनसे कांटेक्ट में हो, उनसे बात कर रहे हो। अब इसकी वजह से यहाँ पर जो आपका कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, वो वहां पर भी काम आएगा, आपके फैमिली के बीच में, आपके रिलेटिव्स के बीच में। बिकॉज ये सारा गेम कॉन्फिडेंस का ही है। एक बार अगर आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस डेवलप हो गया, फिर आप कहीं पर भी कुछ भी बोल सकते हो। राइट, तो इन सब चीज़ों को अगर आपको टैकल करना है, इसे डील करना है, तो पहले इन सब चीज़ को डीपली समझना होगा कि ये सब हो रहा है तो क्यों हो रहा है, इसके पीछे का रीजन क्या है। अगर आपको नहीं पता चल रहा है तो उसको लोगों को देखो, जिसने इस प्रॉब्लम को टैकल किया है उसने किस तरीके से किया। अगर आप इस तरीके से आपका नेचर होगा कि आप सॉल्यूशन ओरिएंटेड आपका माइंड है, तो इन सब चीज़ों के आप बहुत इजीली फ्री हो सकते हो। बट अगर आपका ऐसा माइंड नहीं है और प्रॉब्लम ही कंटिन्यूस आपको दिखाई दे रहा है कि मुझे तो ये भी नहीं आता, ये भी नहीं आता, आई एम सॉरी, बट आप लाइफ में बहुत अच्छा नहीं कर पाओगे। बिकॉज आपको जो ध्यान है ना वो आप प्रॉब्लम के ऊपर है। अगर आपका माइंड जिस दिन प्रॉब्लम से हट करके सॉल्यूशन की तरफ आ गया, तब आप सोच लेना कि आप लाइफ में कुछ ना कुछ जरूर करोगे, क्योंकि आपका माइंड सॉल्यूशन ओरिएंटेड है। आप हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हो और प्रॉब्लम को बहुत इजीली सॉल्व कर पाते हो और बहुत जल्दी सॉल्व कर लेते हो। राइट, सो आई होप कि आपको यहाँ पर कुछ ना कुछ मिला कि हम फियर से मुक्त कैसे हो। जो भी आपका फियर है उसकी पहले रियलिटी को देखो, मतलब जो भी मैं उस फियर से रिलेटेड सोच रहा हूँ वो रियलिटी पे बेस्ड है या फिर मेरा कुछ इल्यूजन। इल्यूजन मतलब आपको कोई पता ही नहीं क्या होना है। सपोज बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो फ्यूचर से डरते हैं, मतलब कल क्या होगा मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है, पता नहीं 10 साल बाद मेरी लाइफ क्या होगी, डर लग रहा है। अरे आपको अगले सेकंड के बारे में ही नहीं पता है, तो आप 10 साल के आगे क्यों सोच रहे हो? क्योंकि आपको एक्चुअल में पता नहीं है क्या होने वाला है। अब जिसका फ्यूचर अच्छा भी होने वाला है उसको भी पता नहीं है कि मेरा फ्यूचर बहुत अच्छा होगा। राइट, तो ये सब क्या इल्यूजन है, आप खुद ही ये सब सोच रहे हो, जबकि आपको अगले पल के बारे में कुछ भी पता नहीं है। तो यहाँ पर इस रियलिटी को देखना है कि सच में मुझे कुछ भी नहीं पता है, तो मैं फालतू में यहाँ पर बैठ के क्यों सोच रहा हूँ, क्यों यहाँ पर लोड बढ़ा रहा हूँ। तो इस तरीके से जब आप खुद से बातें करोगे, खुद चीज़ों को ऑब्जर्व करोगे, तो इसका सॉल्यूशन बहुत इजीली आ सकता है। जैसा मैंने कहा कि आपको खुद ही इसके बारे में एफर्ट करना होगा,
अगर आपने कहीं पर सुन लिया और आप सोच रहे हो कि तुरंत मेरी लाइफ में चेंज आएगा, तो आई एम सॉरी, वो नहीं होने वाला है। जब तक आप खुद एफर्ट नहीं करोगे तब तक कुछ भी नहीं होगा, राइट? सो आई होप कि आपको समझ में आया जो भी मैं इस वीडियो के थ्रू कन्वे करना चाहता था, जो भी मैं इस वीडियो के थ्रू डिस्कस करना चाहता था, राइट? फिर भी कोई भी क्वेरी या कोई भी डाउट हो तो बिल्कुल आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।